वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। सपोज गिवन वेक्टर है ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड मॉड निकालने हम लोग जानते हैं। सिंपल इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर देना है, इस पे रूट चढ़ा देना है। देखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको सॉल्व करो। 9 9 4 16, 16 प्लस 9 25, और ये क्या है 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50। इसको आप अलग करके सजा कैसे लिख सकते हो। 3i कैप 3 प्लस 3 अपॉन रूट 50 i कैप प्लस 4 बाई रूट ओवर 50 j कैप प्लस 5 अपॉन रूट ओवर 50 k कैप। So what is this? This is a unit vector in the direction of a given vector which is a vector in this question. चलो, this is answer. कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। A vector A makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree. With the x-axis, the magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। क्या कह रहा है, ए वेक्टर जो है 20 डिग्री का एंगल बनाता है। ये ए वेक्टर है, कितना एंगल बनाया 20 डिग्री का। एंड बी जो बनाता है 110 डिग्री, ये 90 है। मान लो थोड़ा सा और बढ़ा दो इधर, ये है बी वेक्टर, कितना बना रहा है 110 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड ए का कितना है 3 मीटर है, थोड़ा छोटा बना दो। 3 मीटर है, इसका कितना है 4 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है ये दोनों का। मान लो रिजल्टेंट बराबर आर वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ। हम लोग जानते हैं निकालना का क्या तरीका होता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बताओ दोनों एंगल के बीच में कितना एंगल बना रहा है। देखो ये 110 बना रहा है, ये 20 बना रहा है, तो दोनों के बीच में कितना होगा 110 माइनस 20 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये टर्म क्या हो गया
0 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 मीटर। आगे अब अगर चीज़ का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है या फिर वेक्टर ए से कितना एंगल पे, दोनों का, चलो ये निकल गया रिजल्टेंट। अब देखो ये ए है और ये बी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है, इसको पैरेलली ट्रांसलेट करा के इसके टेल को इसके हेड पे डालो और टेल को टेल से, हेड को हेड से जोड़ते हुए मिला दो। अब हमको ये जानना है ये कितने एंगल पे है, ए वेक्टर से। मान लो ये अल्फ़ा है, ठीक। अब ये दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। इसको अगर इससे ट्रांसलेट करोगे इधर ला करके तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये बी को ट्रांसलेट करके यहाँ लाया तो इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 4 मीटर, और इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड कितना, 3 मीटर। सिंपल निकाल लेंगे। देखो 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा निकालोगे तो हो जाएगा 4/3, मतलब अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 4/3, और tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू आता है 53 डिग्री, ठीक। तो इसको आप लोग याद करिएगा, tan इनवर्स 4/3 का जो वैल्यू आता है 53 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कंक्लूजन में, हेंस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी एट एन एंगल ऑफ 73 डिग्री। ए वेक्टर से तो बनाया कितना, मान लो ये रिजल्टेंट सपोज ये कितना बना रहा है, ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। ए से बनाया कितना 53, और एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा 53 + 20, मतलब कितना हुआ 73 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच if they are inclined to the x axis at angles 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है, वो कितना है 10 यूनिट है, 10 यूनिट एंड 10 यूनिट। और क्या कह रहा है, ए बनाता है 30 डिग्री एक्स एक्सिस से और बी बनाता है 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। चलो देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
थीटा क्या होता है, ये दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा, ये एंगल, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस से 60 बना रहा है बी और ए बना रहा है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, 30 डिग्री। तो इधर लिखेंगे cos 30, 10 का स्क्वायर 100, बी भी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 10 का स्क्वायर, cos 30 मीन्स √3/2, 2 से 2 कैंसिल। ये तीनों में से अगर 100 कॉमन निकाल लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें से 1 फिर प्लस 1 प्लस इसमें बचा √3, तो क्या इसका आंसर होगा 100 इंटू 2 प्लस √3 यूनिट। ये इसका अंडर रूट हट जाएगा ऐसे, 10√2 प्लस √3। बात समझ में आया कैसे बनाया? और अगर चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक। इधर देखो 100 प्लस 100 हो गया 200, प्लस ये भी हो जाएगा 100 प्लस 100, ये भी हो जाएगा 200, और ये क्या है cos 30, 200 दोनों में से कॉमन निकाल लो, 1 प्लस cos 30, 1 प्लस cos 30 का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर 30/2, cos स्क्वायर 30/2, ठीक। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ से आया 400 इंटू कॉस स्क्वायर 30/2, तो इधर से क्या 4 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटू कॉस स्क्वायर 30/2, 4 से 1 2 बाहर, 100 से 1 10 बाहर, एंड कॉस स्क्वायर 30/2 मतलब कॉस 15, देखो ना काटो इसको 15, कॉस 15 मतलब क्या हुआ 20 कॉस 15 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब इसका अगरचे एंगल निकालेंगे रिजल्टेंट का कि ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उसके बीच का जो एंगल जो होता है और उसका रिजल्टेंट का जो एंगल होता है ए वेक्टर से किसी एक वेक्टर से, वो उसको क्या करेगा, वो उसको करेगा बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। इसको आप चाहो तो आप खुद से इसको विजुलाइज कर सकते हो। तो ये 15 डिग्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये भी आ जाएगा। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली 90 डिग्री पे करके दिखा रहा हूँ प्रूफ। देखो देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से ये ट्रांसलेट होकर के यहाँ पर आ सकता है ना, ए और बी, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। यही निकालना है ना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा p/b, मतलब ये भी 10 ये भी 10 मतलब 1, मतलब अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। और इनिशियली ए और बी के बीच का एंगल कितना था 90 था, 90 का आधा हो गया 45।
इससे भी इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, साइन रूल लगा के आप कर सकते हो। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर को ट्रांसलेट करके ए के हेड पे डाल दो, और ये टेल और ये हेड दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। हमको ये भी पता है, ठीक है। अब इनिशियली क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि टेल टू टेल देखते हैं तो बाहर वाला हो जाएगा 30 डिग्री, अंदर वाला हो जाएगा पाई माइनस 30 डिग्री, और ये हमको अल्फा निकालना है। तो साइन रूल क्या बताता है, ये कोई भी लेंथ और उसके सामने का एंगल वो बराबर होता है आपस में। देखो आर बाई साइन पाई माइनस 30 इज इक्वल टू, बी का भी वैल्यू पता है, बी बाई साइन अल्फा, ठीक। तो साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है, इससे अल्फा निकाल लोगे ना। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, लेकिन आप इससे समझ सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर दो वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड में और उसके दोनों बीच का एंगल दिया है तो उसका रिजल्टेंट दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। चलो ठीक, देखो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, सिंस mod of A is equal to mod of B, therefore resultant vector will be inclined equally to both the vector, that imply the resultant vector will be at an angle of 45 degree with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर समवेयर यहाँ पर लाई करेगा, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 प्लस 15 45 डिग्री, ठीक। चलो इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एड वेक्टर्स ए कॉमा बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस at angles 45 degree, 135 degree and 350 डिग्री। देखो वेक्टर को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करना है इसमें, देखो x एंड y क्या कह रहा है, a 100 यूनिट, सबका जो यूनिट है वो सेम है, सिर्फ अलग अलग एंगल पे है। तो ए वेक्टर 100 यूनिट है, 45 डिग्री, बी 135, 90 प्लस 30 प्लस 35, सपोज समवेयर हेयर होगा, समवेयर यहाँ पर। और क्या कह रहा है, सी 135, सी 315 डिग्री, मतलब कितना हुआ देखो, नब्बे कितना हुआ, 90 गुने 3 270 डिग्री, ठीक। और 270 कितना कह रहा है, 315, मतलब 270 में प्लस 45 जोड़ोगे, 5 7 4 11 2 1 3, मतलब समवेयर यहाँ पे होगा। ये यहाँ से बनाया 135 और ये यहाँ से 315 डिग्री,
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर। क्या कह रहा है? रिजल्टेंट निकालने के लिए हैविंग ऐड करने बोल रहा है। देखो ऐड मतलब सिंपल वेक्टर का ऐड मतलब रिजल्टेंट उसको निकालने बोल रहा है। आर वेक्टर अगर निकालेंगे तो बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर प्लस, अब ये बताओ ये बी है और ये सी है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब क्या हो जाएगा? हम सी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी, कोई हर्ज नहीं ना, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि क्या है, सिंस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, हालांकि तीनों बराबर है आपस में, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट की वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर। अभी देखो, अभी वेक्टर के फॉर्म में है ना, तो इसको आप ज़ीरो मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इसमें वेक्टर का नोटेशन लगाना पड़ेगा। ये ज़ीरो वेक्टर है क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन ही हो करके रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि ये वेक्टर है और ये स्केलर हो जाएगा, तो इसीलिए इसको ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक। आर प्लस ज़ीरो वेक्टर मतलब आर वेक्टर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट सिंपली हो जाएगा ए वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, कुछ दिया है यूनिट, कितना बता रहा है, 100 यूनिट, एंड डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जो ए का हो जाएगा कितना है 45 डिग्री, ठीक, समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Let A vector is equal to 4i cap plus 3j cap and B vector is equal to 3i cap plus 4j cap. Find the magnitudes of A vector, comma B vector, comma A plus B vector and A minus B vector. चलो क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, ए वेक्टर क्या है 4i कैप है, 4i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। पहला ऑप्शन में बोल रहा है ए का रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो पहले ए को उतार दो यहाँ पर एंड देन इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है। तो देखो ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का सम कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर, तो 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का 5 यूनिट। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, सिंपल इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 यूनिट,
सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ऑप्शन में सी में क्या कह रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। सिंपली इसको जोड़ना कैसे है? देखो हम लोग तो जूनियर क्लास में पढ़े थे ना भाई कि ये आम को आम से जोड़ा जाता है, ठीक है, केला को केला से जोड़ा जाता है, ठीक है। मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, तो हमको पता है कि एक शक्ल का है तो जोड़ेंगे उसको। तो ये एक शक्ल का है, ये एक शक्ल का, तो क्या हो जाएगा 5 3 8x स्क्वायर, ये भी एक शक्ल का, ये भी एक शक्ल का, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8x, 4 3 7x स्क्वायर। तो इसमें कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है ना, i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे, सिंपल। 4 3 7 7i कैप प्लस 4 3 7 7j कैप हो गया a प्लस बी के फॉर्म में, i प्लस j के फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 अंडर रूट से हट गया 7√2 यूनिट। बात समझ में आ रहा है? सिंपल i और j के फॉर्म में आपको कर देना है, उसके बाद फिर तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलो नोट करो यहाँ तक। डी में क्या बोल रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। 4 में से 3 घटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, i कैप प्लस माइनस 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 j कैप, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल, √2 यूनिट। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 vectors have magnitude 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is नंबर 1 में 1 यूनिट, नंबर 2 में 5 यूनिट, नंबर 3 में 7 यूनिट। देखो लेट ए वेक्टर बराबर 3 यूनिट, बी वेक्टर बराबर 4 यूनिट एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर वेक्टर। पहले में क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट कितना बोला है? 1 यूनिट, आर बराबर 1 यूनिट। क्या निकालने बोल रहा है? एंगल बिटवीन देम। एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, यही निकालना है। ठीक, अब देखो सिंपली हम इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले देखते उससे क्या मिलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। आर का वैल्यू, एक काम करो इस पे चढ़ाओ मत, इसको ऐसे ही छोड़ दो, स्क्वायर के फॉर्म में रहने दो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 16 9 25 25 प्लस 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 कॉस थीटा। इधर आएगा तो -24 डिवाइड में आएगा 24 बराबर कॉस थीटा। डैट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। डैट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, रेडियन के फॉर्म में पाई और थीटा के फॉर्म में 180 डिग्री। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, अगला पार्ट भी बनाइएगा। ठीक है, चलो।